नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। हृदय रेखा के विभिन्न स्वरूपों में प्रकाश डाल रहा हूं लगातार। इसी में आज मैं एक नए विषय पर आपको बताने वाला हूं। हृदय रेखा को मैंने बताया कि बुद्ध पर्वत के निम्न मंगल पर्वत के नीचे से निकल करके और चलने वाली जो रेखा होती है और जो धनुषाकार स्थिति में बृहस्पति पर्वत या शनि पर्वत से संबंध बनाती है, उस रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं। परंतु कई बार व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि यह हमारी रेखा, कुछ लोग तो विवाह रेखा ही कह देते हैं कि यह रेखा हमारी हृदय रेखा है या कोई अन्य रेखा है। वह कारण ये होता है कि बुद्ध पर्वत तो इतना बड़ा है, परंतु वह रेखा इस प्रकार से और बिल्कुल नजदीक से यदि आप देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा देखने में कि ये शाखा कहाँ बुद्धि रेखा, कहाँ हृदय रेखा, ये हृदय रेखा है या कोई और रेखा है, कुछ समझ नहीं आ रही बात। भाई ये हृदय रेखा ही है, क्योंकि बुद्ध पर्वत से निकलने वाली रेखा का संबंध जब शनि पर्वत या गुरु पर्वत से बन जाता है तो वह रेखा हृदय रेखा होती है। परंतु ये किस प्रकार की हृदय रेखा, जिसने बिल्कुल बृहस्पति के पर्वत को बहुत छोटा कर दिया, शनि पर्वत को बहुत छोटा कर दिया, सूर्य पर्वत को बहुत छोटा कर दिया, यहां बुद्ध पर्वत को बहुत छोटी स्थिति में पहुंचा दिया। भाई आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि मैं कहता हूं कि कारक बृहस्पति के आपको मिलेंगे, आप अच्छे ज्ञान करेंगे। यदि मैं कहता हूं शनि पर्वत के कारकों की जो शक्ति है, यहां सूर्य पर्वत या बुद्ध पर्वत के कारकों की जो शक्ति है उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो इनका जो एरिया है वो बहुत छोटा हो गया। भाई एक व्यक्ति एक टापू पर अपना जीवन यापन करता है, उसकी कितनी पहुंच, उसके कितने साधन। एक व्यक्ति पूरे बड़े द्वीप पर काबिज है, उसकी कितनी पहुंच, उसके पास कितने घर बसा लेगा, कितने लोगों को अपने समक्ष रखेगा, उसकी बहुत बड़ी और बड़ा सिटी और ज़्यादा। यानी ये अगर बात करता हूं तो इसने क्या किया, सारे क्षेत्रों को कम कर दिया। यानी बृहस्पति के जो गुण है, इसके पास ऐसा नहीं है कि बृहस्पति के गुण नहीं है। बुद्धि रेखा अच्छी सुंदर है, सब कुछ सही है, अपना काम करता रहेगा। बुद्धि रेखा भी खराब हो गई, ये भी खराब हो गया, तब उसके अलग रिजल्ट हो जाएंगे। यहां बृहस्पति कारकों में कमी हो गई, यानी कुल मिलाकर के जो बृहस्पति की जो चीजें हैं वो इनके पास में वह कम हो गई। ज्ञान है, ठीक है, पूजा भी करते हैं बेचारे, कुल मिलाकर के दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, इच्छा के अनुरूप नहीं कर पाते। चाहते हैं बड़ा विद्वान बनूं, बड़ा आचार्य बनूं, बड़ा पंडित बनूं, बड़ा टीचर बनूं, लेकिन क्योंकि बृहस्पति कमजोर है तो उसके कारकों में कमी हो जाती है। पत्नी से सहयोग मिल रहा है लेकिन बस मुझे तो सुननी ही पड़ती है। तो जो बृहस्पति के कारक है, लड़का है, बच्चा है, कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, उसकी बात पर कम भरोसा करता है। ऐसी बात नहीं है कि उसमें अकल नहीं है, उस पर विश्वास कम करता है, उस पर उनका कॉन्फिडेंस कम होता है, या इनका खुद ही कॉन्फिडेंस कम होता है। शनि पर्वत देखिए कितना छोटा हो गया। अब इतना शनि पर्वत जब छोटा होगा तो सीधी सी बात है कि धन की जो स्थितियां हैं वह भी छोटे ही हैं। जीवन के अंदर अच्छा मकान नहीं बना, जीवन के अंदर अच्छे साधन नहीं मिले, अच्छे वाहन नहीं मिले, अच्छा मकान नहीं मिला, अच्छा धन नहीं मिला, कभी भी ऐसा सुकून के साथ में रोटी खाई ही नहीं,
कि जीवन के अंदर या दूसरों पर, बच्चों पर या पत्नी पर निर्भर रहता है, बस काम चलता रहता है, लेकिन धन की स्थिति कभी भी पूरे जीवन में संतोषजनक स्थिति नहीं होती। क्या बड़ा भगवान नहीं हूँ मैं, जो बात है थोड़ा सा विज्ञान के तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए भाई, सूर्य पर्वत है, पहचान है कितनी, घर में लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत गली मोहल्ले में जानते हैं। यश है ही नहीं, सरकारी नौकरी है ही नहीं, अच्छी नौकरी है ही नहीं, अच्छा कुल है ही नहीं। कुल मिलाकर की जो सूर्य कारक चीजें हैं वह उन्नत स्थिति में नहीं प्राप्त होती। अब आ गया आपका बुध पर्वत। किसी ने कोई बात कही कि भाई जाना और जरा ये बात हमारी कह देना, तो पता लगा बेचारे रास्ते में ही भूल गए। यानी अच्छी स्मरण शक्ति ना होना, अच्छा बुद्धिमान ना होना, अच्छा गणितज्ञ ना होना, ये भी बुध है, ये भी धन का कारक है। अच्छा धन ना होना, अच्छी पहुंच ना होना, अच्छी नौकरी ना होना, ये सारे बुध के जो कारक हैं उनकी कमी इनके पास में रहती है। ठीक है भाई, दूसरी स्थिति, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं, इसके बारे में तो बता चुका हूं। जो सम स्थिति का है बहुत अच्छा है, सारी चीजें इसको मिलती हैं। असली बात यह है कि जो दूर है उसका क्या, ये बहुत नजदीक में बताया। दूर में देखिए क्या है ना, बुध पर्वत में नजर आती है, जाते जाते रेखा यहां पर द्वितीय मंगल या प्रथम मंगल जो कुछ भी कहे यहां पहुंच गई, और बिल्कुल रेखा इस प्रकार से जाती हुई बिल्कुल बुद्धि रेखा के समीप से होकर गुजरती है। ये भी हृदय रेखा है, इतनी दूर से इसका क्या फल होगा? इतनी दूर से हृदय रेखा कहां पर चल रही है? बुद्धि के पास से चल रही है। ना मन की बात को किसी से सही रूप से कर पाते हैं, ना बुद्धि की बात पर स्थिर रहते हैं। मन इनका चलायमान रहता है दो चीजों पर, मन की करूं या बुद्धि की करूं, बुद्धि की करूं या मन की करूं। इस तरह की इनके मन के अंदर भावनाएं दौड़ती रहती है। साथ ही साथ क्योंकि इस रेखा को मैं हृदय रेखा कह रहा हूं और बुद्धि रेखा यहां है, बुद्धि के अंदर हृदय से संबंधित बातों का दौड़ना, पिताजी की तबीयत कैसी है, माताजी की तबीयत कैसी है, बच्चों का क्या होगा, मेरी आमदनी अच्छी है, मेरे पास अच्छे काम को रोजगार नहीं है, और बहुत सारे लोग जरूर इस बात का इनके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, ये लोग पत्नी अनुगामी होते हैं। पत्नी ने जो कह दिया उसका अनुसरण करते हैं, बच्चों ने जो कह दिया उनका अनुसरण करते हैं, किसी की इस बात पर भरोसा नहीं करते। यानी अगर मैं कहूं तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति कुल मिलाकर के, भाई भाषा में कुछ भी शब्द बोल लीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर कहते हैं ना भाई, पत्नी का अनुगामी है, यानी पत्नी के अनुसार चलने वाला है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जब हृदय रेखा ज्यादा बुद्धि रेखा के साथ में संबंध बनाए। तो मैंने आपको बताया आज एक और विषय के बारे में, अन्य विषयों के बारे में भी आगे मैं आपको संपर्क करके लगातार बना रहूँगा, बता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।